कि 10 लाख से 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा लेने का आसान तरीका। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, तमाम स्टेप्स इजी तरीके से सिखाऊंगा कि आप अपनी फाइल खुद बना सकते हैं। आपको जरूरत नहीं किसी से फाइल बनवाने की, और इंशाल्लाह वो फाइल आपकी क्लियर भी होगी। और आपको यहाँ तक बता दूंगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 10 लाख से 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा लेने का आसान तरीका। ये 100% ठीक है। गवर्नमेंट बिला सूद कर्जा दे रही है। 10 लाख से 3 करोड़ तक दे रही है। दूसरी ऑफर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होगी, आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, तमाम स्टेप्स इजी तरीके से सिखाऊंगा कि आप अपनी फाइल खुद बना सकते हैं। आपको जरूरत नहीं किसी से फाइल बनवाने की, और इंशाल्लाह वो फाइल आपकी क्लियर भी होगी। और यहाँ तक देखा है मैंने यूट्यूब पर, दूसरों की वीडियोस को डाउनलोड करके एडिट करके अपनी वॉइस को ओवर कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, और गलत फाइल फिल करके दिखाई जा रही है। बिजनेस प्लान भी देखें, गलत वहाँ पे दिया जा रहा है कि हमारी मंथली सेल कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। और जबकि वो सारी चीजें मैच नहीं करती हैं, तो आपकी फाइल तो रिजेक्ट होगी ना। तो पॉइंट वाली बात है ये, इसको गौर कीजिएगा। डाटा गलत देंगे अगर, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको सही डाटा पुट करना सिखाऊंगा, कैसे आपने डाटा पुट करना है। और आपको यहाँ तक बता दूंगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपको कॉल आती है तो किस तरह से आपने बातचीत करनी है। इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग ऐसी नहीं है कि किसी की वीडियो को उठा लिया जाए और कट करके आपको दिखा दिया जाए। और मैं उन दोस्तों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे ना किया करें, लोगों को गुमराह ना किया करें। दूसरों की वीडियोस को डाउनलोड करके, कटिंग करके, उनकी बनाई हुई फाइल के पीछे आवाज अपनी मत लगाया करें। फीस भरनी है आपने, गवर्नमेंट की फीस एक है, बैंक में जो पे करनी है आपने, तो वो आपके पैसे जाया ना हो, आपको लोन मिल जाए और आप अपनी जरूरत के तहत आप इस्तेमाल कर सकें। और बिजनेस प्लान वगैरह भी जो वहां पे दिया जाता है, जो डिटेल पुट की जाती है, थोड़ा सा अपने दिमाग से सही तरीके से पुट किया करें। देखें, कई लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि मेरी 1 साल की सेल है जी, टोटल एनुअल सेल लिख दिया जी 24 लाख, 30 लाख। और एम्प्लॉयज डाल देते हैं 10, ठीक है। और सैलरी डाल देते हैं 40,000, 40-40 हजार रुपए। अब अंदाजा करें, गवर्नमेंट आपकी फाइल को कैसे अप्रूव करेगी। गवर्नमेंट को भी तो पता है ना कि इतनी सेल हो रही है साल में, और हर महीने सैलरी देनी है इस बंदे ने 40-40 हजार इन 10 मुलाजमीन को। और ये हमें क्या वापसी करेगा लोन। तो ये फ्रॉड है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस मत बनाइए। सिर्फ वीडियोस पर व्यूज लेना ही जरूरी नहीं होता। अगर लोगों की हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है, तो सही तरीके से गाइड कीजिए। सॉरी, मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम इसलिए मैंने लिया, कुछ लोगों को मैसेज देना था। और आपके लिए स्पेशल दोबारा से मैसेज मैं आपको रिपीट कर दूं, वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। आप इजीली खुद फिल कर पाएंगे फाइल, कोई एडिटिंग नहीं है। कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, जेन्युइन और सही तरीके से, कि ताकि आपकी फाइल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनका प्लान। अब ये देखिए, यहाँ पर ना दो स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। एक स्कीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 साल तक के लिए है ये वाली स्कीम। 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाता है। इसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से लेकर, यानी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल में आसान एक साथ में आपने क्लियर करना होता है। और इसके लिए जो आप एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिए, अहलियत, ठीक है। मर्द, खवातीन, ख्वाजा सरा और खसूसी अफराद जो किसी मतलब माजूरी वगैरह में भी हों, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चाहिए होता है पंजाब के रिहायशी हों, जिनकी उम्र की हद 21 से 57 साल तक हो, दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड रखता हो, दरख्वास्त दहिंदा नाम पर सिम कार्ड रजिस्टर्ड हो, एक्टिव टैक्स फाइलर हो। लेकिन इसमें अगर इस वाले में कार्ड वाले में अप्लाई करते हैं, तो अगर आप टैक्स फाइलर नहीं भी हैं तो चलेगा। वहां पे आपको रेड स्टार नहीं दिया गया, आप जरूर नहीं है वहां पे अपना एनटीएन दीजिए। तो इसमें बिना एनटीएन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ मुख्तसर सी चीजें चाहिए होती हैं।
आसान है, बिल्कुल आसान है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और ये भी बहुत फास्ट काम हो रहा है इस पर, और आसानी से लोन मिल जाते हैं लोगों को, और बहुत जल्द अंडर प्रोसेस आपका शो हो जाता है जैसे ही आप चालान पे कर देते हैं। तो और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पर लोन क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट इस पर बहुत स्पीड से काम कर रही है। ओके, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरी स्कीम की तरफ। ये 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के कर्जा जा, ठीक है, 5 साल तक की आसान एक साथ में, ये 3 साल की एक साथ में, ठीक है। और 6 माह का जो है ना ग्रेस पीरियड होता है, उसमें आपने किस्त नहीं देनी होती, गवर्नमेंट आपको नहीं पूछती किस्त के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को सेट कर लें। और दोनों में ही मैं बता दूं कि आप नए बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड जो आपका चल रहा है करंट बिजनेस, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अहलियत देख लीजिए वही है, मर्द ख्वातीन ख्वाजा सरा और खसूसी अफराद। और यहाँ पर आपका फाइलर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर तो चल जाता है, बिना फाइलर के यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक बड़ी स्कीम है ये वाली, ज्यादा लोन के लिए है। यहाँ देख लीजिए इनकी जो शराइत हैं वो ये है गवर्नमेंट की, पंजाब के रहायशी हों जिनकी उम्र की हद 25 साल से 55 साल तक हो, दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड रखता हो, किसी भी मालियाती इदारे का ना दहंदा ना हो, एक्टिव फाइल टैक्स फाइलर हो, अपनी कारोबारी जगह मलकियत या किराए पर हो। तो दोनों को ही मिल सकता है। इसमें आपने प्रॉपर्टी भी प्लेज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई सूद नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ये वाला लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आसान कारोबार कार्ड है इस प्रोग्राम का नाम, ठीक है। और अगर वैसे ही डायरेक्ट आप ना जाना चाहते हैं वेबसाइट पे, तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप यूआरएल बार में लिखेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे, आप पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, और जो मैंने वीडियो बनाई है वो उस वीडियो को आप वॉच करके कंप्लीट, उसमें मैंने सिखाया है बिल्कुल आसान तरीके से आप अपनी कंप्लीट फाइल बना सकते हैं। और ये वाला लिंक आपने देख लीजिए, इस वाले लिंक पर क्लिक करके आसान कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पर आसान कारोबार फाइनेंस के लिए ये वाला लिंक है वेबसाइट का, यहाँ पर आपने यूआरएल बार में ये वाला लिंक देना है, और आप अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो परेशान मत हो जाइएगा, इसमें आपका ही फायदा है। मुझे वीडियो लंबी बनाने का मकसद नहीं है, शॉर्ट ही मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन तफसील से इसलिए कि ताकि हर बंदे को समझ आए, ताकि घर बैठे खुद आप अप्लाई कर सकें। और कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अब अपनी आपने नीड देखनी है, उस नीड के मुताबिक आपने अप्लाई करना है, कार्ड में अप्लाई करना है या यहाँ पर अप्लाई करना है 10 लाख से 3 करोड़ तक, या 1 लाख से 10 लाख तक, ठीक हो गया। अब ये वाली पिक्चर को मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और मैं लेकर चलता हूँ आपको पोर्टल पर। देखिए जी, आसान कारोबार फाइनेंस में हम आ चुके हैं, लिंक ऊपर देख लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, अगेन कह रहा हूँ। और ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको किसी किस्म की परेशानी होती है, कोई इंक्वायरी करनी है, आप डायरेक्ट खुद यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और पोर्टल से भी आप लॉगिन होके दोबारा से चेक कर पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, इंग्लिश उर्दू में दोनों यहाँ पर लिखी हैं। अब देखें, ये पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें चाहिए। यही चीजें आगे वैसे मैं आपको फाइल फिल अप करते वक्त दिखा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जरूरी एक चीज बता दूं, यहाँ पे टीयर 2 है। टीयर 1 में 1 मिलियन से 5 मिलियन तक है, यानी कि 10 लाख से 50 लाख तक है। अगर आप 50 लाख तक, 10 लाख से 50 लाख तक अप्लाई करते हैं तो 5,000 फीस है, ये देख लीजिए, जो कि फीस नाकाबिले वापसी है। और टीयर 2 में अप्लाई करते हैं तो ये 60 लाख से 3 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फीस है 10,000 रुपया। और जो बाकी चीजें हैं मैं सारी चीजें यहाँ पर अगर रीड करके बताता हूँ, वही कुछ है, आगे चल के भी फॉर्म के अंदर ही सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। आप लेकिन इसको स्टडी कर लीजिएगा ताकि वीडियो का टाइम कम से कम लगे, मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप रीड करने के बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना होता है, देखें, यहाँ पर मैं अभी कोई डाटा पुट नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, पहले अभी अकाउंट क्रिएट होगा,
ठीक है, अकाउंट क्रिएट होगा, उसका लॉगिन पासवर्ड आपके पास होगा, जब चाहें आप अपनी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं क्या स्टेटस है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से देख पाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेंट्स नेम एज पर CNIC। आपके शनाख्ती कार्ड पर जो नेम है सेम टू सेम वो यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखेंगे, अगर तो फीमेल अप्लाई कर रही हैं, मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगी, अगर तो मैरिड नहीं है तो वो भी फादर का नेम लिखेंगी। ओके, नया बिजनेस या पुराना बिजनेस सभी के लिए। ओके, ये याद रहे। और यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे आप। आईडी कार्ड नंबर गौर से देखकर बार बार रिपीट चेक करके देना है। अपना ईमेल एड्रेस देंगे जो आपका एक्टिव हो, जिस पर आपको कोई ईमेल आए तो आप चेक भी कर पाए। ओके, यहाँ पर आपने अपनी तारीख पैदाइश देनी है, डेट ऑफ बर्थ, जो CNIC पर है आपके, तो बिल्कुल ठीक से देख कर देनी है। और यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिकली यहाँ पर उम्र आ जाएगी कि कितनी उम्र है आपकी। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख लें, आपने CNIC की इशुएंस डेट देनी है, इशू डेट जो होती है आपका CNIC की, तो वो आपके CNIC पे लिखा होता है, वो डेट सेम टू सेम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, एक्सपायरी डेट देंगे आप। ठीक है, गौर से समझ लीजिए, एक्सपायरी डेट देंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपायरी डेट देने के बाद यहाँ पर आ जाइए, अपना मदर्स मेडन नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, अपनी मदर का नेम, जो आपकी मदर है, ठीक है, उनका नेम लिखेंगे, जो आईडी कार्ड पर है कोशिश कीजिएगा वही लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाते हैं, अ, अगर आपको कोई माजूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो ये, अगर यस कर देते हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। फिर माजूरी की किस्म आपको यहाँ पर देनी होती है। ओके, थोड़ी सी डिटेल देनी होती है। अगर कोई माजूरी नहीं है तो आप इसको नो करेंगे और ये वैसे डिसेबल हो जाएगा बॉक्स। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जेंडर जो भी हो, फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है नेटवर्क। ठीक है, आपका नेटवर्क मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, नेटवर्क आपका जो भी हो, कन्वर्टेड हो अगर आपका नंबर, तो याद रहे गौर से आपने वही नेटवर्क सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा नंबर है जैज का और वो कन्वर्ट है टेलीनॉर पर, तो टेलीनॉर सिलेक्ट करेंगे और नंबर अपना दे देंगे। यहाँ पर कोड सिलेक्ट करेंगे, जो कोड होगा आपका, और यहाँ पर अपना बकिया नंबर दे देंगे बिना कोड के, क्योंकि कोड तो यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है क्या ये सिम आपके नाम पर है, और ये जरूरी है आपके नाम पर होनी चाहिए, तो आप यस ही करेंगे, लाजमी यस करेंगे आप। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, मौजूदा रिहायशी पता, जो आपका रिहायशी मौजूदा पता होगा वो देना है। चाहे आप पहले से किसी भी बस्ती गांव से हैं और अब शहर में रह रहे हैं, तो आपने मौजूदा पता देना है। यहाँ पर आपने मौजूदा पता ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना प्रोविंस जो है वो आपका जो भी होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब डाटा पुट करते जाएंगे, यहाँ पर अपना डिवीजन देना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, जिला जो आपका होता है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने शहर का नाम देना है, सिटी नेम। ओके, उसके बाद हम नीचे थोड़ा सा चलते हैं, अगर तो आपका मुस्तकिल पता मौजूदा पत्ते से अलग हो तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप अपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। ठीक, और जो ऊपर एड्रेस दिया था वो आपका मौजूदा होना चाहिए। और जैसा कि होता है कि हम रेंट पर अभी रह रहे हैं, किसी और इलाके में हमने घर ले लिया है, वो हमारा मौजूदा पता हो गया। और जो आईडी कार्ड पर आपकी जो मलकियत है, जो आपका मलकियत फैमिली की मलकियत है, ठीक है, वो आपका घर किसी और जगह पर है, वो एड्रेस आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, तो ये याद रहे, समझ लीजिए इस बात को। तो मैं चेक हटा रहा हूँ वैसे। ठीक है, और अगर एक एक ही एड्रेस हो तो चेक नहीं लगाना आपने। ठीक, क्योंकि ये वाली फील्ड मुस्तकिल पते वाली डिसेबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एनटीएन नंबर जरूरी है, मस्ट है। आप फाइलर होना बहुत जरूरी है, अगर आप फाइलर नहीं भी हैं तो आप फाइलर हो जाइए, फिर आप फाइल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर रिहाइश की मलकियत की हैसियत। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर तो आपकी रेंट पर आप रह रहे हैं तो इसको रेंट कर देंगे। और अगर फैमिली, जैसा कि आबा और अजदाद के नाम आपकी रिहाइश है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है,
और अगर बिजनेस नेम है, ठीक है, और तो तब भी आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। और पर्सनल नेम आपके ही है, आपकी रिहायशी जो है मलकियत आपके नाम पर है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये समझ लिया आपने, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगेन आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं क्या आप सियासी तौर पर बाअसर शख्सियत हैं। तो यहाँ पर अगर तो आप सियासी तौर पर बाअसर शख्सियत हों तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर हो तो यहाँ पर अपनी डिटेल कुछ यहाँ पे आपको देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सियासी तौर पर बेनकाब शख्स, ठीक है। तो यहाँ पर दे दीजिएगा अगर आप सियासी शख्स हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने एक पासवर्ड रखना है। अब ये पासवर्ड और आपका आईडी कार्ड नंबर, लॉगिन होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। ये पर्सनल डिटेल हमारी सारी पुट हो गई इसमें। उसके बाद आपने लॉगिन होना है, फिर प्रोसेस फाइल का आगे स्टार्ट होगा। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है अभी, ठीक है। इस तरह से आपका सिर्फ अकाउंट क्रिएट होगा। और ये चीजें आपने किसी नोटपैड पर नोट कर लेनी है, जैसा कि आपकी सारी डिटेल है। और बाकी आगे चल के मैं एक आपको मास्टर टिप भी देता हूँ कि आपकी फाइल कैसे क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह जरूर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने कोई दो नंबरी नहीं करनी, आपको सही तरीका बताना है मैंने उसमें। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मैं पुट कर लेता हूँ, फिर मैं लॉगिन करके फाइल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। देखिए अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया था, अकाउंट क्रिएट करके जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप बैक चले जाते हैं लॉगिन वाले पेज पर, ठीक है। वहां पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना होता है, और जो पासवर्ड रखा था हमने लास्ट में, ठीक है, नीचे नीचे वो पासवर्ड देना होता है। तो आप इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर है प्रोफाइल की मालूमात, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन वो होगी जिसकी फाइल मैं बना रहा हूँ, जिसके नाम से मुकम्मल उसकी पर्सनल सारी है ना डिटेल होगी। लेकिन ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी, ये प्राइवेसी होती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब देखें यहाँ पर है बिजनेस डिटेल्स, कारोबारी तफसीलात, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये देखिए जिन पर रेड स्टार्स होंगे, जैसे कि ये, वो आपने लाजमी फिल करना है। रेड ना हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर तो कर भी दें फिल तो नो इशू, बल्कि अच्छी बात है अगर कर देंगे जिस पर रेड स्टार ना हो। अच्छा देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, कारोबार का नाम क्या है। अगर तो आप ओल्ड काम कोई कर रहे हैं, जैसा कि लगा लीजिए अली गारमेंट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे अली गारमेंट्स लिखेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, वो भी मिसाल ले लीजिए कि आप गारमेंट्स का ही करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो फिर उसका नाम आप वही रखेंगे जो आपने विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं, और जो आपके पेनाफ्लेक्सिस के ऊपर या बोर्ड्स के ऊपर लिखा होगा, वही नेम यहाँ पर लिखना है, बिजनेस का नेम। ठीक है, प्रॉपर लेके चलना है फाइल को। बात को समझिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन क्लियर हो जाए तो सही तरीके से फाइल फिलअप करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको लोन देगी ना। ठीक है, तो बिजनेस नेम आपने यहाँ पर दे देना है, चाहे नया आप करना चाह रहे हैं, चाहे पुराना करना चाह रहे हैं, नेम आप वही देंगे जिस नेम से आप बिजनेस नया रन करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी, या ओल्ड कर रहे हैं तो वही। कॉन्टेक्ट पर्सन में आपने यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, आपको वीडियोस में बहुत सारी गलत चीजें बता रहे हैं। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं, ठीक है। वीडियोस मैंने सिर्फ इसलिए देखी हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो आपको बहुत सारा गुमराह कर रहे हैं, जो उनको खुद को नहीं पता कि यहाँ पे क्या देना चाहिए। अब कॉन्टेक्ट पर्सन में वो क्या करते हैं जी, वो कुछ लोग यहाँ पर आपके किसी दोस्त का यहाँ पे नेम डलवा देते हैं, ठीक हो गया, और नंबर भी उनका डलवा देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि देखें ये कारोबारी तफसीलात का पेज है, तो ये आपका पेज है, इस पे आपकी ही डिटेल आएगी। ओके, यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपने अपना नेम देना है शनाख्ती कार्ड वाला, ओके। और फोन नंबर वही देना है जब अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमने नंबर दिया था, वही फोन नंबर आपने यहाँ पर देना है। और ईमेल एड्रेस भी आपने वही देना है, ओके। उसके बाद बिजनेस एड्रेस। अब बिजनेस एड्रेस आपने देना है, अगर आपका पहले से काम चल रहा है और आपके विजिटिंग कार्ड पर जो बिजनेस एड्रेस लिखा है वही आप एड्रेस देंगे, या फिर अभी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जिस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका जो एड्रेस है सेम वही एड्रेस आप देंगे फिर, ओके। और यहाँ पे देखें मैं पंजाब से हूँ तो मेरा प्रोविंस यानी पंजाब ही सिलेक्ट है, और ये स्कीम है भी पंजाब के लिए ही, ये भी याद रहे। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे डिवीजन अपना सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी तहसील सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर तहसील आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कर लेंगे, ओके।
उसके बाद यहाँ पर सिटी लिखेंगे अपना। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे मुलाजमीन की तादाद। अब ये देखें, एक भाई की मैंने वीडियो देखी, उसने तो बता दिया कि मतलब कि उसके पास 10 मुलाजमीन हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने देखी लोगों की। तो मैंने समझा जरूरी है कि यहाँ पर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपके पास कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं, या आप नया काम शुरू करेंगे तो कितने रखेंगे, कितने की जरूरत है मुलाजमीन की आपको। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट हमारी ये भी चाह रही है ना कि अगर देखें हम आपको लोन दे रहे हैं तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं अपने बिजनेस को, तो आपको मुलाजमीन की भी जरूरत पड़ती है ताकि उनका भी रोजगार लगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मुलाजमीन की तादाद दे देंगे, एनुअल सेल देंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा था एक भाई का, उन्होंने एनुअल सेल यानी सालाना सेल होती है, समझे तक नहीं कि क्या बात है। एनुअल सेल, सालाना सेल होती है, सिर्फ 24 लाख रुपए डाल दिए उन्होंने। ठीक हो गया। और 10 एम्प्लॉयज डाल दिए और हर एम्प्लॉय की सैलरी उन्होंने 40 हजार डाल दी। अब आप खुद समझदार हैं। देखें, इसी बेस पर आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कीजिए। यहाँ पर आपने सही एनुअल सेल देनी है। अगर आपका ओल्ड बिजनेस चल रहा है तो आपने देखना है सीजनल डेज में आपकी कितनी सेल हो जाती है, नॉर्मल डेज में आपकी कितनी सेल होती है, एक एवरेज निकाल लेंगे आप अपनी सालाना, जो कि हर बिजनेसमैन को पता ही होता है कि मेरी सेल कितनी हो रही है। झूठ फ्रॉड वाला कोई चक्कर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर फाइल क्लियर करवाना चाह रहे हैं तो अपनी सही यहाँ पर सालाना सेल डालेंगे, पूरे साल की सेल, ठीक है। डेली बेसिस को आपने देख लेना है कि मेरी डेली, फॉर एग्जाम्पल 10 हजार सेल हो रही है, तो आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी पहले 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जरब कर लेंगे। 30 दिन की सेल निकल आएगी। फिर उसको 12 से ज़रब कर लेंगे, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो सालाना सेल आ जाएगी, वो यहाँ पे आपने इंटर कर देनी है, याद रहे। अब आपने गौर ये रखना है कि सेल कितनी आपने लिखी है, और आपका मार्जिन रेशो वगैरह जितना भी है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने एक्सपेंसेस को डालना है यहाँ पर। मैंने आपको जो कहा था, मास्टर टिप्स दूंगा, गौर करते जाइएगा, ठीक है। यही मास्टर टिप एक ये भी है, आगे भी चल के मैं एक और दे दूंगा आपको। अच्छा, तो सेल हमने डाल दी सालाना। अब उसके बाद हमारे पास अ, हमने एम्प्लॉय भी डाल दिए, जो सही हो देखें वही डालिएगा डाटा। झूठ वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। सही डाटा आपने पुट करना है यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे है मलकियत कारोबारी अहाते, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपकी, आप देख लेंगे आपकी जो मतलब बिजनेस वाली आपकी जगह है, वो उसकी ऑनरशिप किसके नाम पर है, फैमिली की है, रेंटेड है, ठीक है, आपके अपने नाम पर है, जो कुछ भी हो यहाँ देख लीजिएगा, वही सिलेक्ट आपने कर देना है। अब यहाँ पर है एनटीएन, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर। आपने यहाँ पे अपना कौमी टैक्स नंबर डालना है, उर्दू में कौमी टैक्स नंबर लिखा हुआ है। और एनटीएन के नाम से भी आपको पता ही है, नेशनल टैक्स नंबर होता है हमारा। आप जब फाइलर होंगे तो तभी अप्लाई कर पाएंगे, याद रहे, ठीक है। यहाँ पर अपना आपने एनटीएन नंबर देना है, ठीक है, नेशनल टैक्स नंबर। और जो आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड करता है आपका, जो भी है ना, जिसने भी आपको फाइलर किया, जो भी आपका वकील है, उस पर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वो आपका एनटीएन नंबर होता है, वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, ओके। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कारोबार की रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है, आप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी यहाँ पर देंगे, ठीक है। अगर आपने यस किया, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है आपका बिजनेस, तो नो कर देंगे, ये वैसे ही डिसेबल हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। उसके बाद ये भी डिसेबल है। अब ब्रीफ करेंगे, डिस्क्रिप्शन आपने अब यहाँ पे ब्रीफ करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी ऑफर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइल उनकी जो पर्सनल डिटेल से पुट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, और यही सीखने वाली बातें हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। आप आ जाएंगे यहाँ पर कर्ज की तफसीलात में, ठीक है, लोन एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे आप। और यहाँ पर आपने देखना है कारोबार के कयाम की डेट। अगर आप आज से काम शुरू करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने नया काम शुरू करना है, तो अभी की डेट डाल दीजिए आप, ठीक है। आज की ही डेट डाल दीजिए, मंथ और ईयर, ठीक। और अगर आप कर रहे हैं 10 साल से, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेट डाल देंगे कि जब से आप कारोबार कर रहे हो, अगर आपका ओल्ड बिजनेस हो। अब यहाँ पे आ जाता है जी टीयर।
ठीक है। अब ये टियर है दर्जा, उर्दू में दर्जा बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे दो टियर होते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वन टियर में जो है, टियर वन है, उसमें 10 लाख से 50 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं और उसका चालान फीस है 5,000। और टू टियर में अप्लाई कर सकते हैं 60 लाख से 3 करोड़ तक, उसका चालान फीस है बैंक में जो आप पे करते हैं, बैंक ऑफ पंजाब में, तो वो है 10,000 फीस। ठीक है। अब आप देख लेंगे, अगर टियर वन सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर आपने यानी कर्ज की मतलूबा रकम आपने देनी है। आप 1 मिलियन लेना चाहते हैं, यानी कि 10 लाख लेना चाहते हैं, 20 लाख लेना चाहते हैं, 30 लाख लेना चाहते हैं, 40 लाख या 50 लाख। ओके। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, आप जितना लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी मुद्दत है, यहाँ पर देखें। अब मुद्दत गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम है 5 ईयर। अब अगर आपको लगता है आपका बिजनेस या अच्छा है और आप 2 साल में भी क्लियर कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स आप डिवाइड करके देख लीजिएगा जितना भी आप लोन लेते हैं। तो अगर आपको लगता है इजीली मैं पे कर सकता हूँ, 2 साल में क्लियर हो जाएगा, तो 2 साल में कर दें, ताकि गवर्नमेंट के पास वापस जाए और गवर्नमेंट और लोगों की भी हेल्प कर सके और भी प्रोजेक्ट्स लेके आ सके। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, तो देख लीजिएगा मैक्सिमम यहाँ पे 5 ईयर्स है। इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, ब्राय करम कर्जे जो कर्ज लेने वाले इदारे ने दीगर बैंकों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों, मालियाती इदारों से हासिल किए हैं, तहरीर करें। ठीक है ना, वो आपने यहाँ पर जरूर देने हैं। देखें, अगर आपने कहीं से भी कर्ज लिया है, ठीक हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड वाले बटन पर आ जाएंगे। ठीक। यहाँ पर आप देख लेंगे फैसिलिटी टाइप है, फिर बैंक है, लोन टाइप है, ये सारी चीजें आप रीड कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, इजी लेना है। वीडियो को पूरा वॉच करना है, इंशाल्लाह आपका काम भी होगा और आप रोजगार कर पाएंगे। और ईमानदारी से प्लीज, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, लोन लेकर आपने देखें वापस भी करना है गवर्नमेंट को, वापस जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो टाइम पर किस्तें अदा करते रहिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर है, देखें यहाँ पे कैटेगरीज खुल जाती हैं। माइक्रो क्रेडिट है, टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, या जो भी किसी तरह का भी आपने पर्सनल लोन लिया है, जो भी लिया है वो यहाँ पर आप जरूर सिलेक्ट कर देंगे। ओके। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे कि हमारा तो कोई लोन नहीं है, तो देखें गवर्नमेंट के पास सारा डाटा होता है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आपने 5,000 वाला किया है, फीस पे की है टेयर वन में, तो वो भी वेस्ट हो जाएगी। टेयर टू में किया है तो वो भी 10,000 वेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रहे। ठीक है। झूठ नहीं बोलना, सही काम करना है आपने। अच्छा, फिर बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना किस बैंक से आपने लिया है। ओके। अच्छा, यहाँ पर लोन टाइप देख लेंगे आप। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी सारी चीजें देख लेंगे, अप्रूव्ड लिमिट वगैरह, ये यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, कुछ मुश्किल नहीं था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देख लेंगे पर्पज ऑफ फैसिलिटी, सहूलत का मकसद। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए आप किस लिए लेना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर चीजें थोड़ी सी रीड कर लीजिएगा। सेटिंग अप न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं आप, तो बाकी चीजें देख लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको कर लेंगे आप। तो ये चीजें सारी आप देख लेंगे। अगर एग्री लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल एग्री लॉजिस्टिक्स है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। ये चीजें आपको पता ही होगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, बिजनेस नेचर आप यहाँ पर दे देंगे आप। ठीक है। अगर तो देखें, आप कोई सर्विसेज यानी कि देते हैं, आपका सर्विसेज का बिजनेस है, ठीक है, जैसा कि एग्जांपल लीजिए, ई कॉमर्स का कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे फिर आपको सर्विसेज दे देनी चाहिए। ठीक है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी शॉप वगैरह है, होलसेल का काम कर रहे हैं, तो तब ये करेंगे। फिर उसके बाद ये एग्री आ जाता है, ठीक है, एग्री एसएमई। तो अगर आप कोई एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका तजर्बा। अब तजर्बा यहाँ पे देखिए, काफी सारी चीजें लिखी हैं, जरा इसको रीड कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस्ड इन रिलेटेड फील्ड, ठीक है। अच्छा, अनरिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, नो वर्क एक्सपीरियंस, ये जो कुछ भी आपका हो वो सही दीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो भी आप बिजनेस वगैरह देते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 to 3 ईयर्स है। ठीक है। जब आपको कॉल वगैरह आती है, इंटरव्यू होता है, अगर आपका 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर बॉक्स में सर इतना ही था, तो वैसे मेरा एक्सपीरियंस बिजनेस का इतना है। ठीक हो गया इस बिजनेस का। तो आपने इस तरह से गाइड कर देना है, बता देना है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं है, मौजूदा मुलाजमत की हैसियत, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर देखें आप एम्प्लॉय हैं
तो यहाँ पे ये चीजें रीड करके उसके अकॉर्डिंगली आपने सिलेक्ट करना है। एप्लीकेंट हैज नेवर वर्कड, आर यानी कि या अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये सिलेक्ट करना चाहें ये सिलेक्ट कीजिए। एम्प्लॉयड इन रेलिवेंट जॉब, ठीक है, अगर एम्प्लॉयड हैं आप रेलिवेंट जॉब में तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो भी चीज हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड है, अगर आप पार्ट टाइम कोई जॉब वगैरह करते हैं तो वो कर लीजिएगा। अगर जैसा कि आपका क्लॉथ वगैरह का बिजनेस है और वो आपकी फैमिली से ही मिला है आपको, वो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, आपका अपना बिजनेस है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। और प्रीवियस रेलेवेंट बिजनेस एक्सपीरियंस, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपका है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीजें आपने देखनी है, देखें ये सबका सेम नहीं होता, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको देख लीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन में, ये देख लीजिए यहाँ पर सेक्टर। अब सेक्टर में देखें काफी सारी आपको चीजें यहाँ पर नजर आएंगी, आपने देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्म है, लाइफ स्टॉक फार्म है, या मीट प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कुछ भी है इसको आप देख लीजिएगा। आईटी, होटल, रेस्टोरेंट, अदर, या जो कुछ भी हो, अदर हो तो कुछ आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ सकता है, ठीक है, वो कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेक्टर के बाद यहाँ पर आ जाते हैं मंथली यूनिट सोल्ड। अब फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपका है कोई एक प्रोडक्ट, एक परफ्यूम, ठीक। अब आप यहाँ पर मंथली यूनिट कितने सेल कर लेते हैं, अगर नया बिजनेस है तो आपको एक आइडिया होगा कि मैं कितने सेल कर लूंगा, कि अपनी शॉप पर बैठकर कितने सेल कर लूंगा, और ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू फेसबुक या वगैरह पर एड्स रन करके मैं कितने पीस सेल कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये भी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको खुद आइडिया होगा कि कितने पैसे हम स्पेंड करते हैं तो कितने हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक एस्टिमेटेड आपने यूनिट्स डाल देने हैं, ओके। फिर उसके बाद है यहाँ पर एवरेज सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है। वो जो भी प्रोडक्ट होगा, एक एस्टिमेटेड आपने एवरेज यानी कि एक एवरेज डाल देनी है यहाँ पर, कि उसके फरोख्त प्राइस क्या है, बेचने के प्राइस उसके क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ भी आपने वही देने हैं जो बैक आपने पिछले पेज पर आपने एम्प्लॉयज दिए थे, याद रहे, डाटा सेम होना चाहिए। ये भी एक मास्टर टिप का हिस्सा है, ठीक है, सेम देना है आपने। अच्छा, यहाँ पर है एवरेज मंथली कॉस्ट एम्प्लॉय, यानी कि एवरेज आपने डालनी है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके पास लोग, आपका स्टाफ है, एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी हैं, उसकी आपने यहाँ पर एक की डालनी है, ठीक है, बाकी कैलकुलेट कर लिया जाएगा इसके साथ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ, ठीक हो गया। हाँ, ऐसा है, एक आपके पास 20,000 सैलरी ले रहा है, एक 30,000 ले रहा है, एक 10,000 ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल तीन है, तो आपने यहाँ पर एक एवरेज डाल देनी है। और जब आपका इंटरव्यू होगा, कॉल आएगी, तो आप ब्रीफ कर देंगे, बता देंगे थ्री एम्प्लॉयज हैं मेरे पास, और एक को 20,000 दिया जाता है, एक को 30,000 दिया जाता है, एक को 10,000 दिया जाता है। अच्छा, ठीक है जी। अगर रेंट वाली आपकी शॉप या ऑफिस या जो भी आपका सेटअप है, तो यहाँ पर सर का रेंट डालेंगे आप, और ठीक रेंट डालेंगे, क्योंकि जो भी नुमाइंदा आएगा वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता, और हो सकता है वो आपकी शॉप का एग्रीमेंट आपको कहें कि दिखा दें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप गलत डालेंगे यहाँ पर, तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए आप ना, कि झूठ बोल रहे हैं। देखें, सच की जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती। मंथली यूटिलिटीज आप यहाँ पर एवरेज देख लेंगे, मंथली आप एवरेज के साथ यूटिलिटीज यहाँ पे डाल देंगे अपने, ठीक है, जो आपके बिल्स वगैरह हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपने वो वाले एक्सपेंसेस डालने हैं, जो आपके एक्सपेंस होते हैं, जैसा कि समझ लीजिए आपके गेस्ट आ रहे हैं, कुछ खाना पीना, या फिर उसके अलावा आपकी शॉप पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप, कंप्यूटर स्कैनर्स वगैरह लगे हैं, इंटरनेट लगा है, उसका वाईफाई वगैरह, ये चीजें कुछ एक्सपेंस, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो आपने डाल देने हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पेज भी आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान था, मुश्किल नहीं था। ज्यादा ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी फाइल में गलती ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं रेफरेंसेस की तरफ, ठीक है। जो स्टार्ट के पेज पे लिखा था, मैंने कहा था ना, सब यहाँ पर आ जाएगा, टाइम हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है, ये रेफरेंस वन, देखें, रेफरेंस वन और ये रेफरेंस टू। अब यहाँ पर आपने उनका नेम देना है, ठीक है, जो आईडी कार्ड पर होगा,
मोबाइल नंबर देना है। कोशिश करें रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, कोशिश क्या करनी है, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि हम कंफर्म काम करना चाह रहे हैं, फाइल क्लियर हो तक है। उनका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर देना है, और इश्यूएंस डेट यहाँ पे देनी है, इशू डेट, इजरा डेट सॉरी होती है, तो वो डेट देनी है उनके शनाख्ती कार्ड की। उनसे ताल्लुक देना है। आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जहन में रखिए। आपसे जो भी उनका ताल्लुक है, आपके नेबर हैं, आपके साथ यानी कोई भी ताल्लुक है, आपके फ्रेंड है, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ओके, रेफरेंस टू में भी सेम टू सेम सब कुछ यही कुछ है, ठीक है, यहाँ भी रेफरेंस आप इसी तरह सारी चीजें फिलअप कर देंगे। ओके, अब हमारा एंड पर है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएं डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आप डॉक्यूमेंटेशन में जैसे क्लिक करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपने हमेशा ये चीज को नोट करना है, पहले पढ़ना है कि क्या लिखा है। कभी कभी ये चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई हैं दोस्तों की, और ये ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। तो ये याद रहे, आपने रीड करके, तो वही चीज यहाँ पर आपने फाइल को यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे है पासपोर्ट साइज पिक्चर सेल्फी, यानी आपकी एक सेल्फी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, तो वो यहाँ पर आपने रख देनी है, सबमिट कर देनी है। जहां भी कंप्यूटर में रखी हो, चूज फाइल करके यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका, ये भी आपका चल रहा है, याद रहे, CNIC फ्रंट साइड, यहाँ पे फ्रंट साइड डालेंगे। फिर ये CNIC बैक साइड, यहाँ पर बैक साइड आप डालेंगे, ठीक है, जहां भी कंप्यूटर में आपने रखनी है, ये चीजें पहले रख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई रेड स्टार नहीं है, ठीक है, तो आपके ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीज ऑफ CNIC ऑफ पार्टनर्स डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर आपको कोई शराकतदार वगैरह हो, पार्टनर वगैरह हो, तो उनकी आपने यहाँ पे कॉपी वगैरह देनी है शनाख्ती कार्ड की, ठीक है, अगर पार्टनर हो तो। अगर नहीं है, आप खुद सोल प्रोप्राइटर हैं, तो देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी रेड स्टार नहीं है। देखें, जब आपका पार्टनर है ही नहीं, तो यहाँ भी आप कुछ भी फाइल नहीं देंगे। ये देखें, इन पर रेड स्टार नहीं है, तो इनको छोड़ सकते हैं आप। बाकी अगर आप देना चाहें हालिया टैक्स रिटर्न, ठीक है, जो आपका रीसेंट टैक्स रिटर्न है, वो यहाँ पे अगर पुट कर दें तो अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। बेशक रेड स्टार नहीं है, तो बाकी चीजें देख लीजिएगा, जो जो चीजें आप दस्तावेज यहाँ पे देना चाहें। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो आप यहाँ पर ज़रूर सबमिट करेंगे, ये लाज़मी है, ठीक है। जैसा कि अब आप ऑडिट करते हैं अपना, एनुअली ऑडिट करते हैं या मंथली ऑडिट करते हैं, तो आपके पास देखें सॉफ्टवेयर तो होगा। जब आप इतनी अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कोई ना कोई इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर वगैरह तो यूज़ कर रहे होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने यहाँ पर आपने सबमिट कर देने हैं। उसके बाद ये देखें, ये भी रेड स्टार है, कर्ज लेने वाले इदारे और डायरेक्टर्स पार्टनर्स की आखिरी दो टैक्स रिटर्न की कापियां, ये भी आपने यहाँ पर पुट करनी है। ये आप अपने जो आपके जिनसे आप फाइलर हुए हैं, आप उनसे ये वाला स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, यहाँ पर तैयार की जाएगी। आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है यहाँ पर तैयार करनी है, अच्छे से तैयार करनी है। अगर आप खुद से तैयार कर सकते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो वेल एंड गुड, ठीक है, ठीक से तैयार कीजिएगा। नहीं तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप अपने उसी वकील से जिससे आप फाइलर हैं, उससे आप बनवा लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। हो सकता है वो आपसे 500 रुपये ले ले, ठीक है, तो उसका हक बनता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत होती है। और वो रिपोर्ट यहाँ पर अगर आ जाती है, तो वाह क्या बात है, जबरदस्त है। और रेड स्टार है, लाजमी देनी है। ये अपने आपने जो जिन्होंने आपकी टैक्स फाइल बनाई, आप उन्हीं वकील से वो बनवा लेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ओके। अच्छा देखें, यहाँ पे रेड स्टार नहीं है। अगर कोई आपका गाड़ी वगैरह का कोई लाइसेंस है, वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद कारोबार के मुतलका कोई दस्तावेजात वगैरह डालना चाहें, वो भी डाल सकते हैं। और कोई आपका अदर बिजनेस है, किसी और कारोबारी में भी आप शामिल हैं, कोई और कारोबार भी करते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं। डाल दें तो, अगर करते हैं, डाल दें तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर ना इन्होंने सही से ब्रीफ नहीं किया, पूरा ब्रीफ नहीं किया। बैंक स्टेटमेंट किसकी, एक तो आपकी हो गई, कंफर्म है,
सेकंड जो है हो सकता है आपके रेफरेंस की है, थर्ड भी आपके रेफरेंस की है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। और मुझे भी कंफर्म यही लग रहा है, ठीक है। तो आपने उनकी बैंक स्टेटमेंट्स डालनी हो तो डाल दीजिएगा, नहीं डालनी तो नो इश्यू, कोई रेड स्टार नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पे डालने की। ठीक है, यहाँ पर आप जब यहाँ तक कर लेंगे, सारी चीजें डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे और आपको यहाँ पर एक ऊपर एक कोड मिल जाएगा, ये पेज बैक हो जाएगा, यहाँ पर एक चालान आ जाएगा, चालान कोड मिल जाएगा आपको। और वो आपने बैंक में जाकर दिखा देना है, उसको कॉपी करके मोबाइल में ले लीजिएगा, ठीक है। या नोट कर लीजिएगा, चालान फी भर दीजिएगा। टीयर वन में है तो 5,000 भरवाएंगे वो आपसे, अगर टीयर टू में अप्लाई किया है तो 10,000 भरवाएंगे। तो सिंपल इतना ही था। और उसके बाद जैसे चालान फी भर देते हैं, स्टेटस आपके इसी पोर्टल पे आता रहता है, अपना आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड इंटर करके, यानी कि आपने लॉगिन करना है। और स्टेटस आप देख सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा होगा, अंडर प्रोसेस है या जो भी कुछ होगा आपके सामने आ रहा होगा, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। लॉन्ग जरूर हो गई लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वीडियो ये। मैंने आपको बहुत ब्रीफ किया है, बहुत डीपली ब्रीफ किया है, अपने तक मत रख लीजिएगा, क्योंकि सूद कोई नहीं है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, डिग्रियां लेकर बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, या फिर वो अब चाह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस कर लें, या बिजनेसमैन हैं और लॉसेस आए हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनको हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुल्क के हालात भी आपको पता है कि काफी ज्यादा खराब हुए। तो जाहिर बात है कारोबार पे भी बहुत असर पड़ता है, और एक्सपेंसेस सबके बढ़ गए। तो सबको जरूरत है इस टाइम लोन की, जब सूद है नहीं तो अप्लाई कर दें आप, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, अप्लाई करना चाहें तरीका मैंने आपको सारा समझा दिया है। जो भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो, और कोई भी कमेंट हो, जरूर ड्रॉप किया करें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।